बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरदान व्लॉग में खुश आमदीद। मैं एहसान इकबाल हूँ। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज जो खबरें मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये बड़ी अहम तरीन खबरें हैं। दो अहम तरीन केसेस हैं। एक तो फ़र्द जुर्म के हवाले से भी इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान के नामवर माया नाज और बानी रुकन, तहरीक इंसाफ के बानी रुकन हामिद खान साहब को जो है वो मैदान में उतार दिया है। इससे बड़ी अहम चीज़ें जुड़ी हैं, ये मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कि क्या मामलात हो सकते हैं। दूसरा जी, 19 नवंबर को पीटीआई को कॉर्नर मीटिंग के लिए पीटीआई ने दरख्वास्त दायर कर रखी थी लाहौर हाई कोर्ट में। उसके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट जो है वो भी एक्टिव हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़े अहम हुक्म दिए हैं, लेकिन इन अहकामात को माना जाएगा या फिर नहीं माना जाता, उस पर भी आपके साथ थोड़ी सी गपशप करेंगे। और पीटीआई और इलेक्शन कमीशन के जो अहम तरीन ओहदेदारान हैं उनके दरमियान मुलाकात हुई है, वो क्या बातचीत हुई है। और जी सबसे अहम बात, जो कि साइफर जेल का ट्रायल चल रहा है, उसमें 3 गवाह पेश हुए। जब उनके साथ जिरा की गई तो उनके जवाब क्या थे, वो सुनकर भी आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी रुकन हामिद खान साहब, जो कि बड़े ही मायानाज और पाकिस्तान के मशहूर और कहा जाए तो एक वेल रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं शोबा वकालत में, और सुप्रीम कोर्ट उनकी हर बात को अहमियत भी देती है और उनके दलाइल जो है वो बड़े अच्छे अंदाज से सुनती है। ये नहीं कि जज साहिबान जो है वो जैसे दूसरे वकला के साथ बातचीत करते हैं, वो मामलात नहीं हैं, बल्कि इन जो मामलात हैं इस मामले में वो बड़ी अहमियत रखते हैं। तो इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है कि हामिद खान साहब को अब साइफर केस में जो फ़र्द जुर्म आयद की गई थी, उसके खिलाफ इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दायर कर दी है कि इसमें जो फैक्ट्स हैं, जो चीज़ें रखी गई हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं हैं। उन पर जो भी ऑब्जेक्शंस हैं वो लगाए गए हैं। तो 2 केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। एक तो साइफर केस की ज़मानत है और दूसरा अब ये फ़र्द जुर्म जो है ये हामिद खान साहब के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दी गई है। तो देखते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब इसकी कब समाअत करते हैं। नंबर वगैरह लग चुके हैं, तो समाअत के लिए कब मुकर्रर किया जाता है ये देख लेते हैं। जल्दी होती है समाअत या देर से होती है। लेकिन जो दूसरे केसेस हैं, जैसे फैज़ाबाद धरना केस था, DGISI साहब जनरल फैज़ हमीद का जो है वो जल्द लगा दिया गया। तो देखते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान साहब का केस जो है वो कब लगता है। बाकी जी दूसरा, साइफर जेल का जो ट्रायल चल रहा है, साइफर का जेल ट्रायल चल रहा है, असल में ये जेल ट्रायल नहीं है, ये ओपन ट्रायल है। मतलब कि इसमें सहाफ़ी भी जा सकते हैं, इसमें अपना जो फैमिलीज़ मुतासर हुई हैं वो भी जा सकती हैं। तलबा को जो जाने की इजाज़त है, ताकि ये कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा बयानिया बनाया जाए कि इमरान खान ने पाकिस्तान की जो सिक्रेसी है उसको जो है वो पामाल किया है, मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। तो इसी हवाले से 3 गवाहान जो हैं वो पेश हुए थे। उन गवाहान ने तोते की तरह जो उनको पढ़ाया गया वो बताया, लेकिन जब जिरा की गई, जो भी सवाल उनसे पूछा गया, तो उनका एक ही जवाब था कि जी ये टॉप सीक्रेट है। कहा गया कि आप पार्लियामेंट के मिनट्स ले आएँ, तो कहा जी ये टॉप सीक्रेट है। कहा गया जी साइफर में जो तब्दीलियां की गई वो ले आएँ, कहा जी ये टॉप सीक्रेट है। कोई भी सवाल पूछा गया तो कहा गया कि टॉप सीक्रेट है। अगर ये टॉप सीक्रेट है तो फिर अदालत में इस केस को क्यों लगाया गया है? अदालत किस चीज़ की दवा है या अदालत किस चीज़ के हल के लिए बनाई गई है? इन जो अबहाम हैं, जो चीज़ें हैं, उनको क्लियर करने के लिए केसेस अदालत में पहुंचाए जाते हैं और फिर अदालत जो है उसका फ़ैसला करती है।
आगे जी 19 नवंबर को पीटीआई ने कॉर्नर मीटिंग की दरख्वास्त दे रखी थी लाहौर हाई कोर्ट में। तो पहले भी बहुत से अहकामात पीटीआई को मिले, कॉर्नर मीटिंग्स की इजाज़त मिली, लेकिन जब कॉर्नर मीटिंग होती थी तो पुलिस वहाँ पर धावा बोलती थी, कारकुनान को मारती थी, पकड़ दकड़ करती थी और चले जाती थी। लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि पीटीआई जो है वो अपनी कॉर्नर मीटिंग करे शाहदरा में, और दूसरा पुलिस जो है वो सिक्योरिटी भी फराहम करे। अब यहाँ पर कहा जाता था पहले कि जी इंतज़ामिया से जो है वो इजाज़त नहीं ली गई। अब इंतज़ामिया नहीं बल्कि पुलिस को भी हुक्म कर दिया गया है कि वो सिक्योरिटी दें। अब देखते हैं कि शाहदरा की कॉर्नर मीटिंग होती है या फिर इस हुक्म को भी पामाल कर दिया जाता है। और आगे जी पीटीआई और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की मुलाकात हुई है। पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो उस मुलाकात में शामिल थे। बैरिस्टर गौहर साहब ने इस बात पर जोर दिया कि हमारी पार्टी को ना तो लेवल प्ले फील्ड दी जा रही है और ना ही हमारी पार्टी को इजाज़त है कोई कॉर्नर मीटिंग और जलसे की। हत्ता कि यहाँ तक कि हमें तो पोस्टर्स जो है पार्टी के छपवाने की इजाज़त नहीं है। तो इस पर जो है वो नज़र सानी की जाए। हमारी जो पार्टी है उसको दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया कि हम आप लोगों की बातों से इत्तफाक करते हैं, हम आप लोगों को हर तरह से जो है वो यकीन दहानी करवाते हैं कि पीटीआई जो है उसको लेवल प्ले फील्ड दिया जाएगा। और बल्ले के निशान पर बात हुई कि क्या बल्ला जो है वो पीटीआई को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो बल्ला जो है वो पीटीआई का ही है और पीटीआई को ही मिलेगा, और बैलेट पेपर्स पर भी बल्ला का निशान जो है वो पीटीआई की नुमाइंदगी करेगा। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने और भी बहुत से इतराज़ात उठाए जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उनके साथ इत्तफाक किया है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो है इलेक्शन कमीशन ने बल्कि काकड़ साहब को बुला लिया है कि आप आएँ जी, विज़िट करें, देखें जी हमने क्या इंतज़ामात किए हैं इलेक्शंस के हवाले से और क्या क्या नेक्स्ट लाया अमल होगा। वो तमाम तर ब्रीफिंग के लिए काकड़ साहब को बुला लिया गया है। और बंद कमरों की मीटिंग के बारे में अगर आपको बताएं कि बंद कमरों में जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, नवाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि जो भी करें जैसे भी करें मुझे वज़ीर आज़म बनाएं, बाकी बातें छोड़ें, बाकी बाद में देखी जाएगी, चाहे मैं मकबूल हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आप लोगों के लिए हर तरह से फैसिलिटी देने को तैयार हूँ, जैसे आप हुक्म करेंगे वैसे ही करूँगा। लेकिन सवाल अब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और इदारे जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम नवाज शरीफ को सोटी लगा भी देते हैं तो जो 19 से 20 करोड़ अवाम है उसका सामना किस अंदाज से किया जाएगा। एक शख्स के लिए पूरे मुल्क के साथ कैसे लड़ा जाएगा, या पूरे मुल्क के साथ उसका जवाब मुल्क को कैसे दिया जाएगा कि एक गैर मकबूल आदमी जो है, जो एक लीडर जो शख्स जो है उसको इलेक्शन के दरमियान जो है वो लाया जाए और फिर उसकी मकबूलियत भी ना हो, उसके पास सीटें भी ना हो, और उसके हलके के जो लोग हैं वो उसके साथ ना हो, तो क्या किया जाए। इस पर अब जो गौर है वो चल रही है। सर्वेज जो मैंने पहले भी आप लोगों के सामने रखे हैं कि गवर्नमेंट के इदारे भी सर्वे करवा चुके हैं, और उसके अलावा काफ़ी जर्नलिस्ट जो हैं वो भी सर्वे करवा चुके हैं, जिसमें इमरान खान साहब पीटीआई जो है सबसे आगे है और नवाज़ लीग जो है वो बहुत पीछे है। तो अवाम का सामना कैसे होगा इस बात से डरा जा रहा है। बाकी अभी इलेक्शंस की तारीख जो है वो तो अनाउंस हो चुकी है। अब देखा जाएगा कि फरवरी का महीना इलेक्शंस का होगा या फिर नहीं होगा, या फिर से हुक्म अदूली होगी, कानून तोड़ा जाएगा, आइन की पामाली की जाएगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।